हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे पाठ 10वां ठेस। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और ये पाठ का विधा है पूरक पठन करके। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा था कि मोती घास से पटरी और रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे ढोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सुक्कुबत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गाँव में और कोई नहीं करता है। ये सारी बातें सिरचन एक ऐसा कारागिर था कि सारी बातें वही करता था, बाकी किसी को नहीं जानता, नहीं कोई करता था। यह दूसरी बात है कि गांव में ऐसे कामों को बेकाम काम समझते हैं लोग। इतना अच्छा काम था, इतना कारागिरी का काम था, लेकिन लोग उसको बेकाम समझते थे। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो काम बेकार है, में काम ही अच्छा नहीं है तो उसको मजदूरी और पैसे क्यों देना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब लोग सिरचन ये काम करता है तो उसको पेट भर खाना खिला देना चाहिए और काम पूरा होने के बाद में उसको एक आधा पुराना कपड़ा दे देना चाहिए। ऐसे लोगों की भावना होती है। कुछ भी बोलेगा नहीं। ऐसी बात नहीं कि सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन की बात में कारागर है। क्या कहते हैं कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, लेकिन लोग सिरचन को बुलाते इसलिए कि उसके जैसा कारागर कोई नहीं है। यानी जितनी उसकी कला कुसर है उसके काम में है, उतनी ही उसके बोलने में भी कला कुसरता है। महाजन के टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। क्या कह रही है वो? एकदम जैसे सिरचन ने उसको कुछ कह दिया तो कहने के बाद में वो एकदम गुस्से में उठी। तिलमिला उठना वाक्य में प्रयोग करना आता है इसका। तिलमिला उठना ने बहुत गुस्से में आ जाना। तो क्या कहती है कि मैं अपनी माँ को जाकर कह दूंगी ये बात करके। बात बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बातें बड़ी होती है। 3 नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर ही कोई करवाए भला। देखो, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, लेकिन लोग क्या करते मालूम है? एक लड्डू के भरोसे सारा काम करवा लेते हैं। यह तुम्हारी माँ ही कह सकती है बबुनी, सिरचन से मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सारी बातें कौन कर सकता है? सिर्फ तेरी माँ ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ऐसे वो बोल रहा है। इस बार मेरी सबसे बड़ी बहन, छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। किसकी? मेरी बोल तो सिरचन की। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए। कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ के बिना आएगी तो मानू। देखो क्या कह रहे हैं कि मानू के साथ में कोई भी मिठाई नहीं डाला तो चल जाएगा, लेकिन क्या डालो उसके साथ में? उसके साथ में 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ। ये सब चीज़ डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाभी ने हंसकर कहा। बेरंग वापस। बेरंग तुरंत, बेरंग का मतलब तुरंत वापस बोली भाभी। इसलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। क्या कहा? तैनात करवाना यानी काम शुरू करवा देना। इसलिए माँ ने क्या किया? 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाया और सारा काम उससे करवा रही है। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। क्या कह रही है? कोई भी उसको पुराना कपड़ा देता था ना, लेकिन माँ क्या कह रही है कि नहीं, तुझे पुराने नहीं दूंगी मैं। तूने यदि अच्छे से मेरे बेटियों का जो काम करवा देगा पूरा, तो मैं तुझे असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। क्या कह रही है माँ? कि तेरा हाथ का काम बहुत सुंदर है पहले से ही, और यदि